So, hi friends, we'll discuss about a horoscope. The native of this horoscope, he lost almost like 30 lakh in the stock market. So, from trading and I would say over trading से काफ़ी लॉस हुआ इनको. So, first of all, we need to discuss about what are the planets responsible for this particular loss and क्या फ्यूचर में रिकवर कर पाएंगे या नहीं, वेदर ही विल रिकवर हिज मनी इन द फ्यूचर नॉट. सो बेसिकली हमें देखना है फिफ्थ हाउस का स्ट्रेंथ स्टॉक मार्केट गेन्स के लिए एंड आपका डीबीए क्या चल रहा है, दशा क्या चल रहा है, उसमें पॉजिटिव कुछ है या नहीं मनी गेन के लिए. अल्टीमेटली कहीं से भी मनी गेन हो, आपका सेकेंड हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. 11th हाउस ओवरऑल गेन्स का है तो वो भी अच्छा होना चाहिए. तो इनका जो फिफ्थ हाउस है, जुपिटर बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड. चलो सिक्स्थ लॉर्ड है, फिर भी थर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड उपचे हाउसेस है. ग्रेजुअली इट विल गिव गेन्स, बट बहुत बार होता है हमारे हॉरोस्कोप में प्रॉमिस रहता है प्रॉफिट का, बट लॉस हो जाता है बिकॉज ड्यू टू मिक्स सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स. तो बेसिकली यहाँ पे इनका जो है जुपिटर तो अच्छा है, पूरा एंटायर जुपिटर का जो दशा है वो सब अच्छा गया, बट अल्टीमेटली राहु ब्रॉट ए लॉट ऑफ लॉसेस एंड प्रॉब्लम्स इवन इन पर्सनल लाइफ. तो ये जो पीरियड रहा इनका, बेसिकली मार्स एंड राहु का जो पीरियड रहा काफ़ी ख़राब रहा. राहु में मेजर लॉस जो है वो राहु में रहा इनका 2022 से 24. तो इवन इफ़ एक जुपिटर का दशा जो है वो 16 इयर्स का है, तो 16 इयर्स से आपका 14-15 अराउंड 14 इयर्स अच्छा गया, बट लास्ट के जो 2 साल में इट वाइप्ड आउट एंटायर सेविंग्स एंड ऑल दैट. इवन पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी एक प्रॉब्लम्स ले आया ये. तो हॉरोस्कोप को बेसिकली भुक्ति के हिसाब से जजमेंट करना चाहिए. ख़राब भुक्ति हो तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए आइडियली. एंड राहु सेवन्थ हाउस में बैठा हुआ है, नॉट वेल प्लेस्ड. एंड उसके बाद राहु के बाद सैटर्न का दशा आया. सैटर्न भी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड बन के सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, बट सैटर्न में कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है. एंड बेसिकली इतना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा. सैटर्न वैसे भी एक स्लो प्लैनेट है. इट विल नॉट गिव इमीडिएट क्विक रिजल्ट्स लाइक मर्क्यूरी अगर अच्छा है तो क्विकली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. सैटर्न ना, मतलब इट्स फॉर्मिंग बैड योगा ऑल्सो, बीइंग हैम्ड बिटवीन मार्स एंड केतु. तो सैटर्न अच्छा नहीं है. जुपिटर अच्छा था, जुपिटर में सब कुछ ठीक जा रहा था, सब सही हो रहा था. जुपिटर राहु में, एंड ऑफ जुपिटर में जुपिटर मार्स में प्रॉब्लम्स आने लगी. एंड देन राहु में सडन डिस्ट्रप्शंस स्टार्ट हो गया. अगर ये हम केपी से देखेंगे, बेसिकली जुपिटर तो ठीक है, मिक्स्ड सिग्निफिकेशन है, 3-6 भी दे रहा है, बट राहु में 12 and 6 when 12th and 6th कंबाइंस ये डेट प्रॉब्लम दे सकता है, मनी प्रॉब्लम दे सकता है, सडन लॉसेस. उसके साथ साथ सैटर्न अगर देखा जाए तो सैटर्न का जो है 1-4-5 है. कुछ भी मनी हाउसेस के साथ लिंक देखते हैं इसका. सैटर्न रेट्रोग्रेड भी है. सैटर्न इन द स्टार ऑफ सैटर्न 1-4-5 है. एंड वीनस जब डिसाइडर जो है आपका ख़राब है, कमज़ोर है, उसके साथ अब वीनस का क्या रहेगा. वीनस भी इतना कुछ खास नहीं है, 10-1-8 है, तो ये भी स्ट्रगल देगा. एंड वीनस के बाद मर्क्यूरी जो है उसका 3-7 है. समहाउ ये जो 3-7 का जो
कॉम्बिनेशन है उसके कारण एटलीस्ट ही इज़ अर्निंग समथिंग, एंड मे बी इन द फ्यूचर ही मे रिकवर सम मनी। 511 भी है इसमें मर्क्यूरी में, तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मनी, you can earn a lot of money, but if a bad bhukti starts, then it can wipe out the entire savings, entire whatever gains you have made in the previous bhuktis and previous periods. It can wipe out everything. So basically एक I mean it is better to check your horoscope before investing anywhere. तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई आने वाले फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। एंड एक और चीज़ है कि राहु का जो पीरियड रहा वो काफ़ी ख़राब रहा। इट्स लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस 12th फ्रॉम मून ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो ही वॉज वेरी स्ट्रेन्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।